शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करता है, नबी की सीरत पर अमल करता है, तो रिस्क भी आसान होता है और हिफ्ज भी आसान होता है। आप कहेंगे मिसाल बताइएगा, ऐसा अगर हुआ हो तो आइए बरेली शरीफ में, कौन नहीं जानता हुजूर ताजुश शरिया के लिए, उनकी उम्र शरीफ 70 से प्लस है, 70 से प्लस उम्र शरीफ है। दिल में आया हिफ्ज करूंगा, इन आंखों की बीनाई कम हो चुकी है, एक कुरान को पढ़ के सुनाता है, एक कुरान को पढ़ता है, हुजूर ताजुश शरिया मुलाहजा फरमाते हैं, और जैसे जैसे कारी कुरान को पढ़ता जाता है, मेरे ताजुश शरिया भी पीछे पीछे वैसे ही पढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही पढ़ते चले जाते हैं, और तकरीबन 70 साल की उम्र में मेरे ताजुश शरिया ने बता दिया, अगर बंदा गुनाहों से पाक है तो उसके लिए रिस्क भी आसान होता है, हिफ्ज भी आसान होता है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दिल की अता गहराइयों के साथ दुरूद पाक का नजराना बहैसियत गुलामाना पढ़ने की सादत हासिल कर लें और बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्युल अम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अला नबिय्युल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पर तेरी इस कदर आका, भरोसा है मसीहाई पर तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। और दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदक़े, दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदक़े, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। माशाअल्लाह बेहतरीन आपका मजमा है, और क्यों ना हो इस प्रोग्राम को जो कराया है, रचाया और बसाया है माशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान अजीज़ मन हाफिज फुरकान रजा ने इस प्रोग्राम को सजाया है। दिल की अता गहराइयों से मैं दुआ गो हूँ, मौला हम सबका जमा होना कबूल फरमाए और मौला उनके मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। रब्बे कदीर अपने पाकीज़ा कलाम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, मेरा रब लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रब फरमाता है बित्तहक़ीक़ मेरे रसूल की जिंदगी में तुम सबके लिए अच्छा नमूना है। रब फरमाता है अगर जरूरत पड़े जिंदगी के किसी भी मौके पर मेरे हबीब की जिंदगी को उठाकर पढ़ लो, मेरे हबीब की सीरत को पढ़ो, एक अच्छा नमूना नजर आएगा। चाहे वो खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, नबी की सीरत को उठाकर पढ़िएगा। सुबह में जिंदगी कैसे गुजारनी है, नबी की सीरत का मुताला करेंगे, बात आया हो जाएगी। दोपहर में जिंदगी किस तरह गुजारनी है, नबी की सीरत का मुताला करेंगे, बात आया हो जाएगी। शाम में किस तरह जिंदगी गुजारनी है, नबी की सीरत पाक का मुताला करेंगे, बात जाहिर हो जाएगी। अगर जिंदगी के किसी भी गोशे में, किसी भी लम्हे में अगर जरूरत पड़े आइडियल की, जरूरत पड़े नमूने की, तो किसी दुनियादार की सीरत को मत पढ़िएगा, दुनिया के क्रिकेटर की सीरत के चक्कर में मत पढ़िएगा। अगर पढ़ना है तो मदीने वाले आमीना के लाल की सीरत को पढ़िएगा। अल्लाह की कसम ऐसा नमूना नजर आएगा, ऐसा नमूना नजर आएगा। और अगर आपने पढ़ने के बाद में अमल भी किया, मदीने वाले आका की सीरत पर अमल करने के बाद में अपने आप को अमली जामा पहनाया और मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन गए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला नबी के गुलाम बनने के बाद में नबी की गुलामी का पट्टा जब अपने गले में डालकर जिंदगी को बसर करोगे, जब तक जिंदे रहोगे इज्जतदार कहलाओगे, मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार कहलाओगे। तो
आप भी थोड़े से बोलेंगे तो बात अच्छी बनेगी, मोहब्बत से बोल दें जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं सब, स्टेज वाले भी मुताबिक माशाअल्लाह। हजरत मौलाना इरफान साहब करम फरमा तशरीफ फरमा है, इमाम साहब है ना। तो नबी की सीरत को हम उठाकर पढ़ें। आप दुनिया भी एतबार से देखें, प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर हमें अगर दुनिया भी एतबार से किसी फन में अगर माहिर होना हो तो हम क्या करते हैं, जो शख्स का जो इस फन में माहिर इंसान होता है उसके पास जाते हैं और जाने के बाद में शरफ़े तलम्मुस हासिल करते हैं, शागिर्दी इख्तियार करते हैं। उसके बाद में कुछ दिन गुजरते हैं, हम भी उस फन में माहिर होते हुए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक राज मिस्त्री बनना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हम राज मिस्त्री बन जाएं, तो पहले क्या होगा, किसी अच्छे मिस्त्री के पास जाने के बाद में हमें शरफ़े तलम्मुस हासिल करना पड़ेगा, हमें शागिर्दी इख्तियार करना पड़ेगी। कुछ दिन हम सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के सीखते सीखते एक दिन माहिर मिस्त्री बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 4 व्हीलर के अच्छे ड्राइवर बन जाएं, माहिर ड्राइवर बन जाएं, तो आपको एक अच्छे ड्राइवर की आपको शागिर्दी इख्तियार करना पड़ेगी, उससे सीखना पड़ेगा। चंद दिन गुजरेंगे, आप भी अच्छे ड्राइवर बनते हुए नजर आएंगे। आप चाहते हैं कि एक माहिर हाफिज बन जाए, मजबूत हाफिज बन जाए, तो किसी अच्छे हाफिज की बारगाह में ज़ानिउ अदब तय करना पड़ेगा। चंद दिन कुरान पाक को ज़बानी याद करना पड़ेगा। 1-2-3 साल गुजरेंगे, आप माहिर हाफिज बन जाएंगे, मजबूत हाफिज बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक को सही मानों में पढ़ना आ जाए, कुरान पाक को बितजवीद पढ़ना आ जाए, कवाइद और सिफात की रियायत करते हुए कुरान पढ़ना आ जाए, तो माहिर कारी की बारगाह में जाना पड़ेगा। जाने के बाद में उसकी बारगाह में शरफ़े तलम्मुस हासिल करना पड़ेगा, आप माहिर कारी बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुरान पढ़ तो लिया है, इसके मानी से भी हम वाकिफ हो जाएं, इसके मफहूम से भी वाकिफ हो जाएं, इसके मतालीब से भी हम वाकिफ हो जाएं, तो किसी माहिर आलिम की बारगाह में जाना पड़ेगा। माहिर आलिम की बारगाह में जाने के बाद में ज़ानिउ अदब तय करने के बाद में आप चंद साल बाद माहिर आलिम बनते हुए नजर आएंगे। लिहाजा जिस भी डिग्री में आप चाहते हैं कि हम माहिर हो जाएं, तो उसके माहिर के पास जाने के बाद में आपको शागिर्दी इख्तियार करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि नबी के सच्चे गुलाम बन जाएं, तो आइएगा, नबी का सच्चा गुलाम बनने के लिए, मुस्तफा का सच्चा वफादार बनने के लिए नबी की सीरत को पढ़ना भी पड़ेगा, उस पर अमल करना भी पड़ेगा। नबी की सीरत को पढ़ के अगर आपने अमल कर लिया, दुनिया और आखिरत अल्लाह पाक दोनों को रोशन फरमा देगा। जरा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप देखें हमारी जिंदगी के एतबार पर, अगर आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हिसाब लगाएं अपनी जिंदगी का, तो जितनी आसानियां हमारे लिए बचपन में थी, वो आसानियां न 30 साल के बाद रहती है, न 55 में होती है। बचपन में बल्कि आप ये अंदाजा लगाइए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के पेट में तकरीबन 9 महीने की मुद्दत तय करता है, कितनी आसान जिंदगी है उसकी माँ के पेट में। उसे फिक्र ही नहीं है मेरे लिए खाना आएगा कहाँ से, पानी का इंतजाम होगा कहाँ से। अल्लाह ने ऐसे गैब से इंतजाम फरमा दिए कि जो माँ की ग़िज़ा होती है उसी के जरिए अल्लाह बच्चे की भी परवरिश करता है। माँ के पेट वाली जिंदगी कितनी, 9 महीने ना, 9 महीने की जिंदगी है माँ के पेट वाली। रिस्क इतना आसान है, फिक्र नहीं है। जैसे माँ ग़िज़ा खा रही है, बच्चे का खुद ब खुद इंतजाम हो रहा है। क्या शान है मेरे रब की, क्या अल्लाह ने क्या इंतजामात अता फरमाए हैं। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, 9 महीने माँ के पेट में बच्चा रहा। अब जैसी बच्चे की पैदाइश होती है, विलादत होती है, बच्चा छोटा होता है, कम सिनी के आलम में होता है, कोई फिक्र नहीं है दूध पीने को कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, पानी का इंतजाम होगा कहाँ से, बेफिक्र है। न 9 महीने माँ के पेट में कोई फिक्र थी, न अब कई साल तक जब तक शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, न खाने की फिक्र है, न पीने की फिक्र है, बेफिक्र घूम रहा है ना। लेकिन जैसे ही ये बच्चा शरीयत का मुकल्लफ होता है, अब इसके लिए खाने की भी फिक्र हो जाती है, रिस्क के इंतजाम करने की भी फिक्र हो जाती है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बताऊंगा, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
जब तक उसका बचपन था रिस्क बहुत आसान था, और रिस्क भी आसान था। और एक बात और नोट कीजिएगा, रिस्क भी आसान था और हिफ्ज भी आसान था। रिस्क भी आसान था, हिफ्ज भी आसान था। देख रहे हैं आप, 6-6 साल के बच्चे पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते, 9-9 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे। लेकिन जैसी उम्र बढ़ती है, उम्र होती है 30 साल की, उम्र होती है 40 साल की, अब तो मियां कुरान हिफ्ज करना तो बहुत बड़ी बात है, रब्बना आतिना याद होने को तैयार नहीं है। अगर आप देखने लगे और हिसाब लगाने लगे तो 3% लोग ऐसे हैं जिन्हें सही मानों में दुआए क़ुनूत याद है। न झटके से काम चल रहा है मियाँ, हाल ये है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंसान वही है, जात वही है, जहन वही है, न जहन बदला है न जात बदली है। बचपन में था रिस्क भी आसान था, लेकिन अब 55 में पहुंच गया रिस्क मुश्किल। बचपन में था हिफ्ज आसान था, अब उम्र बढ़ गई हिफ्ज भी मुश्किल हो गया, रिस्क भी मुश्किल हो गया। पता चला वो जो माँ के पेट वाली जिंदगी 9 महीने की जिंदगी थी, बच्चा गुनाह नहीं करता था, गुनाहों से पाक था, इसलिए हिफ्ज आसान, रिस्क भी आसान। अब जैसी माँ के पेट से पैदा हुआ, कई साल तक वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, शरीयत ने उसके गुनाहों को कोट नहीं किया, अब वो गुनाहों से पाक है, इसलिए हिफ्ज भी आसान है, रिस्क भी आसान है। पता चला ये खासियत बचपन तक महदूद नहीं है, अगर आप बड़े होकर भी गुनाहों से पाक रहोगे तो हिफ्ज भी आसान होगा, रिस्क भी आसान होगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना खाली जोश में बोल रहे हैं, तो हम होश वाली भी टैबलेट रखते हैं, हम मिसाल देंगे इसकी, और करीब की मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। आप कहेंगे हमें तो दुआए क़ुनूत याद न होती, ये बात ठीक है, अत्तहियात याद न होती है, दुरूद शरीफ याद न होती है, अलहम्दु शरीफ सही मानों में याद नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात तो बताओ जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई हो, 55 से क्रॉस कर गई हो और उसे आसानी से याद हो जाती हो, बता दें आपको, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा था जब बंदा गुनाहों से पाक होता है, उम्र की कोई बात नहीं है, हिफ्ज भी आसान होता है, रिस्क भी आसान होता है। जब गुनाह करने लगता है, गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाता है, तब उसके लिए हिफ्ज भी मुश्किल, रिस्क भी मुश्किल। कितना फायदा है मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करने में, जरा निगाहों के सामने इस बात को रखें और जरा आप सैर करें आलम तसव्वुर में अपने करीब शहर बरेली शरीफ की। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई, और नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। बरेली शरीफ अल्लामा नकी का साहबजादा, जिसे दुनिया इमाम अहले सुन्नत, साहिबे तसानीफे कसीरा, आते नजदियत फख्र के साथ में इमाम अहमद रज़ा आला हजरत के नाम से जाना करती है। अल्लाह की कसम, जिसने 1000 से ज़ायद किताबें लिखने के बाद में दुनिया सुन्नियत की हिफाजत फरमाई है। आज लोग कहते हैं मियाँ क्यों लगाया जाता है मसलक आला हजरत, कहां से आ गया ये 5वां मसलक? मैं कहता हूँ तेरी अक्ल का कच्चापन है, तेरी अक्ल का खानपन है। याद रख, जब तक इस रुए जमीन पर एक भी सुन्नी बाकी रहेगा, मसलक आला हजरत का नारा बुलंद रहेगा। ऐसा लाल पैदा न किया जो आला हजरत के नारे को रोक सके। इस नारे को बुलंदी देने वाला कोई दुनियादार नहीं है, परवरदिगार है। जोर से बोले जरा, जोर से सुभान अल्लाह। आप मैंने कहा था बचपन में जब बंदा गुनाहों से पाक होता है, मेरी तरफ तवज्जो करें, बैठ जाइए रियाज भाई, माशाल्लाह खैरियत से आप? हाँ माशाल्लाह, ये इम्तियाज भाई के छोटे भाई हैं, बड़ी अच्छी अखलाक के मालिक है, ये भी मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। अब जैसी आदमी उम्र उसकी बढ़ती है इंसान की, तो उसके लिए हिफ्ज और रिस्क दोनों मुश्किल हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है मालूम है, जब वो 40 को पहुंचा, 50 को पहुंचा, वालेकुम सलाम, तो अब वो कमा भी रहा है, रात दिन में भी कमा रहा है, रात में भी कमा रहा है ना, इतनी गर्दिश कर रहा है पूरी दुनिया में, मियां यहाँ भी कमा रहा है और नेपाल तक जा रहा है कमाने के लिए, लेकिन खर्चे पूरे नहीं हो रहे, परेशान है हर आदमी परेशान है।
हर आदमी इल्ला माशाअल्लाह, हर आदमी परेशान है किसी न किसी वजह से। यहाँ से लेकिन नेपाल तक जा रहा है तो खर्चे पूरे ना हो रहे, रिस्क में तंगी है। लेकिन बचपन में था तो इन्हीं गली कूचों में खेलता था और रिस्क फौरन आ जाता था, रिस्क आ जाता था। रिस्क कितना आसान था मालूम है? माँ थी, एक अम्मा थी, एक अब्बा थे, उनके लिए फिक्र ये थी कि हमारे मुंह में लुकमा ना जाए तो कोई फिक्र नहीं है, हमें जाम ना मिले तो कोई फिक्र नहीं है, हमें कुछ खाने को ना मिले कोई फिक्र नहीं है, मगर एक वक्त भी मेरा लाल भूखा ना रह जाए, मेरे बेटे को भूख ना सता दे, मेरे बेटे को प्यास ना सता दे। अल्लाह की कसम, माँ को फिक्र है, बाप को फिक्र है, बच्चा बचपन में सिर्फ खेल रहा है, रिस्क आ रहा है, आसानी के साथ में रिस्क उसके पास पहुंच रहा है। लेकिन मेरे भाई, अगर यही मिशन बड़े होने के बाद भी हो जाए, उम्र पढ़ने के बाद भी हो जाए, यही मिशन हो जाए कि बंदा गुनाहों से पाक है, बंदा शरीयत मुस्तफा पर अमल करता है, नबी की सीरत पर अमल करता है, तो रिस्क भी आसान होता है और हिफ्ज भी आसान होता है। आप कहेंगे मिसाल बताइएगा, ऐसा अगर हुआ हो तो आइए बरेली शरीफ में, कौन नहीं जानता हुजूर ताजुश शरिया के लिए, उनकी उम्र शरीफ 70 से प्लस है, 70 से प्लस उम्र शरीफ है। दिल में आया हिफ्ज करूंगा, इन आंखों की बीनाई कम हो चुकी है, एक कुरान को पढ़ के सुनाता है, एक कुरान को पढ़ता है, हुजूर ताजुश शरिया मुलाहजा फरमाते हैं, और जैसे जैसे कारी कुरान को पढ़ता जाता है, मेरे ताजुश शरिया भी पीछे पीछे वैसे ही पढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही पढ़ते चले जाते हैं। और तकरीबन 70 साल की उम्र में मेरे ताजुश शरिया ने बता दिया, अगर बंदा गुनाहों से पाक है तो उसके लिए रिस्क भी आसान होता है, हिफ्ज भी आसान होता है। बोले यार, ताजुश शरिया के नाम पर तो बोल जाए जरा सब लोग मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तकरीबन 70 साल की उम्र शरीफ ने हिफ्ज किया मेरे ताजुश शरिया ने। भाई आजकल है ना, हमारे जो बड़े लोग हैं उनका हाल यही है, उन्हें दुआए क़नूत याद नहीं है, नमाज जनाजा तो इल्ला माशाअल्लाह बहुतों को याद नहीं है, नमाज के तरीके याद नहीं है, इतना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं हमसे तो लफ्ज कहने ही नहीं आते हैं। एक इमाम साहब एक दूल्हा को निकाह पढ़ा रहे, निकाह तो वहाँ मौलता सभी कलमे पढ़ा कर रहे, तो उन्होंने कहा भाई निकाह में वो लफ्ज है युहयी, तो उन्होंने कहा ये लफ्ज पढ़, उन्होंने कहा युहयी, तो दूल्हा भी इतना इंटरनेशनल था, वो कह रहा होए होए। ऐसा माहौल हो गया कि उसकी जबान इतनी मोटी हो गई, अल्लाह की कसम के जबान से कोई लफ्ज निकलने को तैयार नहीं है यार। हाँ रईस भाई सच्ची बात है, जबान पर लफ्ज ही नहीं आते, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, डरा हुआ है क्या अच्छा करके पढ़ लूं तो अच्छा हो जाएगा, मगर जबान से लफ्ज याद नहीं हो रहे, कोशिश भी करता तो जबानी याद नहीं हो रहा। और मिसाल में बताता हूँ आपके लिए, मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। ये ताजुश शरिया की बात है, नबी राय आला हजरत की बात है, अल्लाह की कसम। आइए मैं आला हजरत की बात आपको बताता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने 1 महीने में हिफ्ज मुकम्मल किया, 1 महीने में हिफ्ज, और उम्र बड़ी हुई है, बचपन की उम्र नहीं है, 1 महीने में हिफ्ज मुकम्मल किया। और मुकम्मल करने का आलम यह नहीं है कि 11-11 बजे तक कुरान याद किया जाता है, बल्कि मगरिब से इशा तक कुरान का एक पारा आला हजरत देख कर पढ़ते थे, और उसी एक पारे को मेरे आला हजरत सुबह उस दरसगाह में उस्ताद को जाकर हिफ्ज सुना दिया करते थे। अगर नबी की सीरत पर अमल करोगे तो हिफ्ज भी आसान और रिस्क भी आसान, और अगर इससे हट जाओगे तो युहयी की जगह होय होय कहना पड़ेगा। शरीयत की कोई बात जहन में फंसने वाली नहीं है, याद रखिएगा मेरे भाइयों। छोड़ दो इस खुराफात के लिए, हमारा आपका जो फायदा है, हमारी आपकी जो भलाई है, वो नबी की सीरत पर अमल करने में भलाई है। मुस्तफ़ा की सीरत पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी चमकते रहेंगे, मरने के बाद कब्र और हश्र में भी इंशाअल्लाह चमकते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा रब फरमाता है अपने पाकीज़ा कलाम के अंदर, मेरे बंदो मेरे रसूल की जिंदगी में तुम सबके लिए एक अच्छा नमूना है। आखिरी एक तारीख सुन ले छोटी सी, और बात इख्तिताम तक पहुंच रही है, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे और तुम्हारे नबी की उम्र शरीफ है 5 साल। सब लोग बोलो कितनी? ये सिर्फ स्टेज वालों की नबी नहीं है, ये सब मुसलमानों के बराबर नबी है, तो आप भी बराबर बोलिए कितनी उम्र शरीफ है? 5 साल की उम्र शरीफ। हमारा आपका बच्चा 5 साल का होता है ना, तो उससे सही मानों में बोलना भी नहीं आता, लेकिन ये हमारे तुम्हारे बच्चे की बात नहीं है, ये हबीब खुदा की बात है, ये इमामुल अंबिया की बात है। 5 साल की उम्र शरीफ
हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास, अपनी रज़ाई वालिदा के पास है मुस्तफ़ा। शक्के सद्र हुआ, अजीब व गरीब वाक़या जब पेश आने लगे, हजरत हलीमा ने सोचा अब्दुल मुत्तलिब की अमानत को उनके पास पहुंचा कर आती हूँ, ऐसा न हो कोई अजीब व गरीब वाक़या पेश आ जाए तो मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचकर हजरत हलीमा मेरे और तुम्हारे नबी को लेकर जब मक्के की जानिब चलती है, एक बयाबान जंगल में आती है। क्या देखती है? कुआं है, कुएं बयाबान जंगल है। कुएं के पास में खड़ी हुई एक बेचारी औरत है, बड़ी चीखें मार मार कर रो रही है, मार मार कर रो रही है। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस औरत के पास तशरीफ ले जाती हैं, इरशाद फरमाती हैं, ऐ खातून ये बता तेरे रोने का सबब क्या है, तेरे रोने की वजह क्या है? यहाँ कोई तुझे सताने वाला भी नजर नहीं आता, तू तहाड़े मार मार कर रो रही है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा ने जब इतना कहा, वो औरत अर्ज करती है, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रज़ाई वालिदा हलीमा सुनो, मेरा एक इकलौता बेटा था, मेरी जिंदगी का सहारा था, एक ही बेटा था मेरे पास में जो शिद्दत प्यास से तड़प रहा था। मैं अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए इस कुएं के पास लाई थी। शिद्दत प्यास का आलम था, मेरे बेटे ने ज्यादा प्यास होने की वजह से मेरी गोद में से इस कुएं के अंदर छलांग लगा दी है। मेरा बेटा इसी कुएं के अंदर गर्क होकर मर चुका है। ऐ हलीमा तुम ही बताओ, जिसके पास में एक ही बेटा हो और वो भी उसके सामने आंखों के सामने, वो भी उसकी आंखों के सामने ललक ललक कर तम तोड़ दिया हो, अगर वो ना रोएगी तो क्या हंसेगी, क्या ठिट्टे मारेगी? हजरत हलीमा ने मेरे और तुम्हारे नबी की जानिब इशारा किया। 5 साल की उम्र मेरे तुम्हारे नबी की, इशारा किया बेटे इसकी मदद कीजिएगा। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी मैं गरीबों की मदद करने के लिए तशरीफ लाया हूँ, मैं यतीमों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ। जब मेरी पैदाइश मक्के में हुई थी तब गरीबों ने कहा था हमें सहारा मिल गया है, बेवाओं ने कहा था हमें आसरा मिल गया है, सारे फलियों ने कहा था आज हमें इनाम मिल गया है, सारे नबियों ने कहा था आज हमें इमाम मिल गया है। मेरे नबी ने, मेरे और तुम्हारे नबी ने अंदाज तो देखे मुस्तफा जाने रहमत का। आखिरी बात सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या अंदाज है नबी का। मेरे नबी अगर कहते कुएं से, कुएं के पानी ऊपर आ जा, तो पानी ऊपर आ जाता, इसलिए कि जमीन से लेकर आसमान तक, तहतो सराके से लेकर अर्शे मौला तक मेरे और तुम्हारे नबी की हुकूमत है। अल्लाह ने इख्तियार कुल अता फरमाया मुस्तफ़ा के लिए, लेकिन नबी ने हुक्म नहीं दिया पानी के लिए, बल्कि क्या किया, थोड़ा सा अपना लुआब दहन, थूक मुबारक कुएं के अंदर डाल दिया। मुस्तफ़ा का थूक मुबारक जैसे उस कुएं के पानी तक पहुंचता है, कुएं के पानी में जोश आता है और कुएं के पानी में जैसी उबाल आता है, उस उबाल के साथ साथ उस औरत का बेटा भी वापस आ गया। कुएं के पानी से जब वापस बेटा इसका आता है, उठकर खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा, मुस्तफ़ा के कदमों पर सर को रख दिया। 5 साल की उम्र शरीफ है मेरे और तुम्हारे नबी की। वो औरत अर्ज करती है, ऐ हलीमा ये बच्चा कौन है? ये तो बहुत अजीम शान बच्चा मालूम होता है, ये तो बड़ी असमतों का हामिल बच्चा मालूम होता है, रफीउल मर्तबत बच्चा मालूम होता है। मेरे नबी की रज़ाई वालिदा ने जब इतना सुना, हलीमा ने कहा था औरत सुन, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वो बच्चा है जिसे परवरदिगारे आलम ने आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों का सरदार बनाकर भेजा है। आता ये आम बच्चा नहीं है। कितने 5 साल की उम्र शरीफ। हजरत हलीमा थोड़ी सी और आगे लेकर चली मेरे और तुम्हारे नबी को, किसी जरूरत से, तफसील से नहीं, मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। मेरे और तुम्हारे नबी को एक झाड़ी के पास छोड़ने के बाद में किसी जरूरत से चली जाती हैं। अबू जहल की सवारी जो मक्के से बड़ी तेजी के साथ आ रही थी, बड़ी तेजी के साथ में वो अबू जहल की सवारी आती है। उस टाइम वो अबू जहल भी नहीं था, अबू जहल तो नबी की दुश्मनी में बना है, नबी से दुश्मनी करके बना है। उस टाइम वो अबुल हिकम था, उस वक्त उसको हिकमतों का बाप कहा जाता था। मक्के के अंदर बड़ी धूमधाम थी इसकी, आ रहा था बड़ी तेजी के साथ में, बड़ी तेजी के साथ में। इसने देखा ये तो मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और ये बयाबान जंगल झाड़ी के पास में क्या कर रहे हैं। जल्दी से सवारी से उतरा, मेरे और तुम्हारे नबी को गोद में लिया, अपनी सवारी के पीछे बिठा लिया, खुद आगे बैठ गया। वो उसकी सवारी जो मक्के से बड़ी तेजी के साथ आ रही थी, बगैर सेंटर के चल रही थी, अब उस सवारी पर सेंटर
संतरे मारता है, एड़े लगाता है, सवारी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती है। अबू जहल परेशान हो गया, ये सवारी मक्के से बड़ी तेजी के साथ आ रही है, रफ्तार के साथ आ रही है, अब ये सवारी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अचानक इसके जहन में ख्याल आया, मैं अपने भतीजे को आगे बिठाता हूँ, खुद पीछे बैठता हूँ। मेरे और तुम्हारे नबी को इसने आगे बिठाया, खुद पीछे बैठ गया। वो सवारी जो चलने का नाम नहीं ले रही थी, मुस्तफा को आगे बिठाया, सवारी रुकने का नाम नहीं लेती है। पता चला 5 साल की उम्र शरीफ में इमामुल अंबिया को, आमीना के लाल को सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी जानते हैं। ए अबू जहल, ये आमीना का लाल तेरे पीछे बैठने के लिए नहीं आया है, ये वो आमीना का लाल है जो सारे अंबिया की शबे मेराज में इमामत करने के लिए तशरीफ लाया है। अबू जहल, तेरी औकात क्या है? जब सब नबी शबे मेराज में जमा होंगे ना, तो सब मुक्तदी बनते हुए नजर आएंगे, यही आमीना का लाल इमाम बनता हुआ नजर आएगा।